पीडब्ल्यू में अब जब आप पढ़े हैं तो आप कौन से बैच से पढ़े थे? और मेरी तैयारी मम्मी हाउसवाइफ है तो घर पे बहुत बढ़िया सपोर्ट रहता था और सारी तैयारी सर मैंने घर से ही की है। तो यहाँ पे बच्चों को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? क्या बेसिक इलेक्ट्रिकल ही नेसेसरी है पहले इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, या फिर आपकी तो क्या नोट्स के अलावा आपने कोई बुक्स को भी ऐड ऑन किया, या फिर जो हमारे नोट्स थे वो दे आर मोर देन सफिशिएंट? और तो आपको अपने पे खुद पे विश्वास रखना है और जो टीचर जो गाइडेंस देता है, जो स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है, उसको एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। और अगर मेहनत करती है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली जो सिलेक्शन है, जो रिजल्ट है वो आप ही के पक्का। हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का टीम इंजीनियर्स वाला में गाइस। तो फाइनली एसएससी जेई सीबीटी 2 का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पे पीछे देख रहे हैं भाई, यहाँ पे ना सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू मानस राठौर। और यहाँ पे जो सीपीडब्ल्यूडी जो इनको जो पोस्ट है गाइस, यहाँ पे ड्रीम सीपीडब्ल्यूडी जॉब यहाँ जिसको पे कहते दिल हैं सर कहीं बसरा ना है। कहीं। ड्रीम जॉब या हर हाँ एक सर। बच्चे के यहाँ पे ड्रीम होता है कि यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए। तो मानस, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाइयां एक इतनी अच्छी जॉब पाने के लिए, और उसमें भी एक इतनी अच्छी पोस्ट पाने के लिए। तो कैसा फील हो रहा है आपको और आपके परिवार में इस समय, क्या माहौल है? सर बहुत सभी लोग बहुत खुश हैं, मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं। उनको बताया था तो मुझे बधाई दे रहे थे। और उनकी मेहनत है सर, मुझसे ज्यादा तो वो उनका सपोर्ट है। तो बिल्कुल। आज मैं यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है सर। बिल्कुल मानस, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से भी भाई, पूरी पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से कि आपने इतनी मेहनत की है। आप इतनी बढ़िया रैंक, इतने बढ़िया डिपार्टमेंट यानी बेस्ट डिपार्टमेंट एसएससी का जो कहा जाता है सीपीडब्ल्यूडी, हर बच्चे को चाहिए वो आपको मिल गया है। इसके साथ में हाँ मानस, एक चीज और छोटी सी कि पीडब्ल्यू में अब जब आप पढ़े हैं तो आप कौन से बैच से पढ़े थे और कितने बिल्कुल। घंटे की मेहनत चल रही थी? सर मेरा तो अशोका बेच लिया था और वहीं पे मेरी सारी तैयारी हुई थी। और हम्म। सिलेबस पूरा कंप्लीट किया था, जो प्लानर के हिसाब से जो क्लासेस थी उसके अकॉर्डिंग में क्लासेस लेके गया था। दो क्लासेस टेक की रहती थी, एक क्लासेस नॉन टेक की रहती थी। और साथ में चैप्टर वाइज जो था मैं पीवाईक्यू करता रहता था। और जब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर अपना मॉक हम्म। टेस्ट, प्रैक्टिस और रिवीजन। बस यही जो फॉलो किया, जो आप लोगों ने बताया था वही फॉलो किया था मैंने। बिल्कुल, काफ़ी क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स भी रहता था तुम्हारा, है ना? तो मानस, चलिए यहाँ पे जैसे 2026 का भी नोटिफ़िकेशन आने वाला है, तो आपके जो छोटे कलीग्स हैं यहाँ पे, वो जानना चाहेंगे कि किस तरीके से नॉन टेक्निकल कहीं न कहीं थोड़ा-सा हार्डल लगता है, क्योंकि 100 नंबर आपके टेक्निकल के होते हैं, 100 ही नॉन टेक्निकल के होते हैं। तो शुरुआत हम नॉन टेक्निकल से ही करेंगे कि नॉन टेक्निकल में आपने किस तरीके से स्टडी की? देन आफ्टर प्लीज़ ये भी बताइए कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको आपने कैसे हैंडल किया, खास करके कोर सब्जेक्ट लाइक बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम? सर नॉन टेक में सर दो सब्जेक्ट रहते हैं अपने, रीजनिंग और जीए रहता है। सर हुँ। जीए में तो मुझे भी दिक्कत गई थी, तो मैं तो पीवाईक्यू और रिवीजन दोनों चीजें करता था और अपने जो नोट्स बने थे उनका। और रीजनिंग में तो सर एक मॉक टेस्ट रोज लगाते जाओ, उसमें प्रैक्टिस हो जाती है। तो बिल्कुल। बिल्कुल। नॉन टेक में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे मेन था सर टेक का, और उसी में मैंने मेहनत भी की थी सर। मतलब 70% जो था मेरा टाइम में टेक में हुँ, देता हुँ। था। तो 70% आप क्लासेस। टेक में टाइम बहुत देते थे, बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ जी। यस सर। तो सर उससे फायदा मुझे ये भी हुआ कि सीबीटी टू में और ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि सर क्वेश्चन हाँ, सीबीटी टू में थोड़े से आउट हाँ, ऑफ सिलेबस या कुछ नॉन पीवाईक्यू भी थे। तो वो हुँ, मेरा जो कॉन्सेप्ट था और उसमें जो एक्सपीरियंस था, उस वजह से मेरे सर अच्छे नंबर आए उसमें मेरे। और अटेम्प्ट भी ज्यादा कर पाया, मेरा 93 अटेम्प्ट थे सर टोटल सीबीटी टू में। वेरी गुड, ओह! बहुत अच्छा अटेम्प्ट है ये तो। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार अटेम्प्ट है। मानस मेहनती भी बहुत है। मानस एक चीज़ और, मानस थोड़ा-सा है ना पर्सनली एक क्वेश्चन पूछूँगा मैं। पापा मानस आपके क्या करते हैं और फैमिली का किस तरह से सपोर्ट रहा था? क्योंकि तैयारी जब बच्चा कोई करता है घर में, तो उनका हर फैमिली का पूरा ये रहता है कि एक बच्चे को कितना टाइम देना है, क्योंकि उसको एक अलग तैयारी के लिए एक अलग माहौल, एक अलग टाइम, पूरा एक दिन चाहिए होता है। अगर मैं बात करूँ पूरे दिन की, तो पूरा दिन वो कुछ और नहीं करना पसंद करता, केवल पढ़ाई पे फोकस करना पड़ता है, तब जाके कहीं सरकारी नौकरी मिलती है। तो फैमिली का कैसा सपोर्ट था? पापा का क्या काम है? उससे आपको क्या मोटिवेशन रहा? कैसा लगा? बिल्कुल। क्या रहा? वो चीज़ें भी एक बार जानना चाहूँगा मैं। सर पापा तो टीचर है प्राइवेट स्कूल में। बहुत ज्यादा हुँ, कोई मतलब डिसेंट फैमिली से ही आता हूँ मैं सर, मिडिल क्लास में। और मेरी तैयारी, मम्मी हाउसवाइफ है तो घर पे बहुत बढ़िया सपोर्ट रहता था। और सारी तैयारी सर मैंने घर से ही की है, मतलब ऑनलाइन ही कोचिंग ली है, बाहर मैं कहीं गया भी नहीं हूँ। हुँ, तो घर पे भी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, मैं दिन भर पढ़ाई करता रहता था। तो जो भी काम रहता था पापा मम्मी कुछ भी कर लेते थे, मुझे कुछ नहीं बोलते थे। तो सर उनका बहुत सपोर्ट था। और मतलब पापा मम्मी का तो घर से तो इतना सपोर्ट था कि मतलब मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी, तो मैंने पापा से बोला कि मुझे पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जाके लेके आ जा। तो मैं अगले दिन ही लैपटॉप हम लेके आ गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं गई थी। तो सर उसी वजह से सारी चीजें, जो फाइनेंशियल सपोर्ट था वो पापा का रहता था। सारी चीजें मतलब उनकी ही सफलता है सर, मेरे तो सिर्फ नाम है बस।
बिल्कुल, बिल्कुल यार, बिल्कुल। माँ-बाप तो भगवान होते हैं ना, भगवान से बढ़कर प्रथम दर्जा उन्हीं का होता है और चलिए है ना, हमारी तरफ से भी उनको प्रणाम कहना। तो अब मानस थोड़ी-सी बात करते हैं, थोड़ा-सा एलॉबरेट करते हैं चीज़ों को, है ना? तो टेक्निकल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सर यहाँ पे किस तरीके से स्टार्ट करें? ख़ास करके जैसे हमारे पास में 3 ही सब्जेक्ट होते हैं ना, तो जहाँ से अपन लगभग 70 के प्लस स्कोर कर लेते हैं। तो जैसे मशीन, पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे बच्चों को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? क्या बेसिक इलेक्ट्रिकल ही नेसेसरी है पहले इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या फिर आपकी थ्रू आउट द जर्नी आपकी क्या अप्रोच रही? और एक आपने आपने मतलब अपनी लाइफ को कैसे अप्रोच किया एग्ज़ैक्टली है अपने आप पूरे अपने और कंटेंट को? ऑल्सो जो आपके आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से आप मतलब इनको पढ़िए तो सो दैट आप यहाँ पे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में दोनों में अच्छा स्कोर कर पाएँ। सर सबसे पहले तो ये है कि टेक्निकल का आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बगैर कुछ हुँ, काम नहीं होगा। पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो। जैसे जैसे क्लासेस चल रही है तो आप चैप्टर वाइज, जैसे डीपीपी देते हैं, पीडब्ल्यू अवेलेबल कराता है, या कोई बुक में पीवाईक्यू लगा ले उस चैप्टर के, तो वो चलता रहता है। जैसा अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो हुँ, उसके हुँ। बाद नोट्स रिवाइज करो। नोट्स रिवाइज करना है हर सब्जेक्ट के, मतलब 2 घंटे तो आपको रिवाइज पे देना ही देना है, और कंटिन्यूस रिवाइज करते जाना है जितना आप जब तक पास नहीं होते तब तक। उसके बाद सर प्रैक्टिस के लिए तो आपको मॉक टेस्ट देना है और पीवाईक्यू लगाना है। उसमें टेस्ट दे सकते हो। और सबसे मेन बात ये रहती है सर कि आप जो टेस्ट देते हो, पीवाईक्यू लगाते हो, उसमें जो आपके गलती हो रही है वो आपको लिखते रहना है, मॉक अपनी एक कॉपी बना के, और उनको रिवाइज करना है। तो वो सबसे सबसे ज्यादा मुझे ये फायदा हुआ है। मैंने एक मिस्टेक नोटबुक बनाई है 300 पेज की, तो वो मेरे सीबीटी 2 तक पूरे तो 300 पेज की वो भरा गई है, और दूसरी स्टार्ट हो गई है सर। तो बहुत उसमें उसमें क्या रहता है कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आप जब टेस्ट लगाते हो तो 10 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपने नहीं देखे हो या आपके लिए कठिन हो। तो वो उसमें जो दिक्कत गई है उसको आपको उस नई नोटबुक में नोट करते रहना है, और उसको रिवाइज करना है, और टेस्ट लगाते जाना है। तो 3-4 चीजें रहती है बस, पर ये रहता है कि सर आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, कोई अलग से कोई विशेष चीज नहीं करनी पड़ती है। वेरी गुड। अच्छा मानस जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंजीनियर्स वाला की जो इलेक्ट्रिकल की टीम है, तो जैसे हम लोगों ने आपको पढ़ाया, तो क्या नोट्स के अलावा आपने कोई बुक्स को भी ऐड ऑन किया या फिर जो हमारे नोट्स थे वो दे आर मोर देन सफिशिएंट? सर बुक्स के लिए मैंने पीवाईक्यू में जो वाईसीटी की बुक आती है सबसे फेमस, हुँ, हुँ, हुँ। अपने सीनियर लोग जिनका सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हो गया प्रीवियस तो ईयर उन्होंने ही क्वेश्चन बताया। थे? प्रीवियस ईयर हाँ हाँ। क्वेश्चन जो है। हुँ। ओके, ओके। तो उनके चारों चारों वॉल्यूम मैंने लगा दिए थे सर, मतलब सिलेबस के साथ साथ यानी कंप्लीट हो जाता आपने तो जो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सकते थे लगा दिए थे। पीवाईक्यू बुक आपने हाँ पूरी हाँ हाँ, खींच ली थी अच्छे से। पूरी खींच ली थी सर मैंने पूरी। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं कंटेंट की जैसे अवनीश सर ने पूछा कि कंटेंट में आपको हमने जो पढ़ाया है, हमारी टीम ने जो आपको पूरा कंटेंट पढ़ाया है, उसके अलावा भी कोई कंटेंट की आपको नीड पड़ी कि आप कुछ स्टैंडर्ड बुक आपने कभी रेफर करी है साथ में इसके? सर ऐसे तो कोई विशेष, मतलब 90 to 95% कंटेंट तो कवर हो ही जाता है नोट्स से, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर भी मतलब कोई भी चीजें ऐसी रहती है कि आपको पूरा नहीं मिलेगा, पर जो एक्स्ट्रा कंटेंट रहता है, जैसे ईएससी में कोई क्वेश्चन आ गया तो वो जेई हुँ, में जनरली कोई भी क्लासेस नहीं कराते, तो उसके लिए मैं एआई से या इंटरनेट से या कोई स्टैंडर्ड बुक हो गई तो उनसे थोड़ा बहुत हुँ। देखा करता था। बाकी 95% तो नोट्स से काम हो गया था मेरा। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ द ज़ोन मिल जाते हैं, वो तो हर उसको बार आपने रहते ही हाँ रहते हैं। एआई से कनेक्ट कर लिया था। ने एक उसका ये भी जी रीज़न होता है कि जब पीवाईक्यू लगाते हैं, तो कोई एक फिक्स एसएससी, जेईई की पीवाईक्यू नहीं होती है। जनरली मल्टीपल हुँ, एग्ज़ाम की पीवाईक्यू होती है, तो उसमें कहीं न कहीं इश्यू आ बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ जी पे सर। मानस एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जो 2026 के जो आपके कलीग्स यहाँ पे अपीयर होंगे, उनके लिए आप क्या एक सॉफ्ट मैसेज देना चाहोगे? और बहुत सारे स्टूडेंट का ना एक कॉमन चीज़ भी ये होता है कि वो बहुत ना अंडर प्रेशर में चले जाते हैं कि सर होगा कि नहीं होगा? सर कभी ऐसा हो गया, सर कभी वैसा हो गया, तो उनका जो प्रेशर का लेवल है वो कैसे मेंटेन करें वो? सर देखो, प्रेशर तो आपको सबसे पहली बात लेना ही है और खुद पे विश्वास रखना है। और सर आपको ये बता दूं कि मैं 2024 में पास आउट हूँ, और ये मेरा एसएससी जेई का पहला अटेम्प्ट है। अरे हुँ। वाह! फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीडब्ल्यूडी। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत में बढ़िया। सीपीडब्ल्यूडी बिल्कुल। निकल गया है सर। और तो आपको अपने पे खुद पे विश्वास रखना है, और जो टीचर जो गाइडेंस देता है, जो स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है, उसको एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और सबसे मेन बात है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आप रखोगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मतलब टेक्निकल में तो ऐसा रहता है कि आपने 15 दिन भी गैप दे दिया तो हुँ, वो हुँ। रिवीजन तो का जो फ्लो है वो पूरा टूट जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे मेन जो रिवीजन ही रहता है सर उसमें। मानस एक सबसे लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों का बच्चे हमेशा यही पूछते हैं, इसके अलावा तो जो ठीक है भैया आपने बहुत अच्छा पढ़ाई की है। एक चीज़ जो बच्चों का जो डाउट रहता है, जो हमेशा उनको पूछना होता है, आपका रूटीन क्या था? जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 1 साल पढ़ाई कर रहे थे,
क्या रूटीन रखते थे रोज का कि भाई सिलेक्शन के लिए मुझे ये रूटीन रखना है, इतने घंटे मैंने ये पढ़ा, फिर मॉर्निंग में मैं इतने बजे जगता था, ऐसे करता था, फिर क्लास करता था, फिर पीवाईक्यू लगाता था, रिवीजन करता था। क्या रहा था आपका रूटीन? क्या रहता है जनरली रूटीन जो बच्चे सर फॉलो करने की सोचते हैं? मैं सर मॉर्निंग में उठता था, तो मॉर्निंग से मैंने स्लॉट बना के रखे थे टाइमिंग के। खाना खाने से पहले जो 11 या 12 बजे तक मैं रहता था, मॉर्निंग में पूरा नॉन टेक कर लेता था, जीए और रीजनिंग दोनों हो जाता था। सर मैं मॉर्निंग में जीए इसलिए करता था क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे को जीए में ही जाती थी, तो मैं सुबह सुबह उसको एक बार पूरा कर ऐसे लेता जीएस था। हो जाता होगा तो एकदम जैसे लगता है कि मतलब शांत फ्री पूरा ही हो आ दिन गए। जाता। हो गया मेरा। हाँ। और टेक्निकल में उल्टा है, टेक्निकल तो बहुत मतलब ये है कि मेरे को इंटरेस्टिंग। पढ़ने में बहुत मजा आता है इंजीनियरिंग में, टेक्निकल में, तो इसलिए वो इस फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल भी गई कि वो दिक्कत नहीं गई उसमें, और अच्छे से पढ़ने में मन में लगता था। तो 12 बजे के बाद में सर शाम को रात तक पूरा टेक्निकली पढ़ता था। सबसे पहले खाना खाने के बाद 2 घंटे रिवीजन दिया, जो अपने नोट्स रहते थे और पुराने जो मिस्टेक्स के रहते थे टेस्ट एनालिसिस, उनको 2 घंटे में कवर कर लेता था। एक पीवाईक्यू की, जैसे आपकी यूट्यूब पे मास्टर सीरीज चली थी प्री के टाइम पे, तो उसने भी बहुत बिल्कुल। हेल्प की थी, तो 2 घंटे एक पीवाईक्यू क्लास ले लेता था। 2 घंटे में सर मॉक पे या कोई भी टेस्ट या चैप्टर वाइज टेस्ट, एफएलटी टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, उसको देता था 2 घंटे। और 2 घंटे मेरा खुद का मतलब प्रैक्टिस में, उसमें कोई बुक पढ़ ली या इस स्टैंडर्ड बुक में जो पीवाईक्यू रहते थे, अदर पीवाईक्यू जैसे गेट के हो गए, ईएसई के हो गए, ये पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करता था। फिर शाम को खाना खा के मैं फिर हुँ। और रिवीजन वगैरह कोई क्लासेस ले लेना, या सिलेबस का जो बचा हुआ है सिलेबस, जैसे एसएससी जेई का ऑफिशियल सिलेबस है, उसको निकाल के एनालाइज करके कि क्या क्या चैप्टर बाकी रहे हैं मेरे, क्या क्या टॉपिक है, उसको कवर कर लेता था। वो पढ़ाई करता रहता था। वेरी गुड। मेरे हिसाब से सर सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए और एक देखो एक आइडियल एस्पिरेंट की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मानस ने आपके साथ में डिस्कस किया। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा देखो यार हर्डल लेने की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। होना वही है जो आपकी मेहनत आपसे करवाएगी और अगर मेहनत अच्छी है तो मेरे हिसाब से डेफ़िनेटली जो सिलेक्शन है, जो रिज़ल्ट है वो आप ही के पक्ष में रहेगा। बिल्कुल। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ अपने आप को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो मानस बहुत जल्दी आपसे फिजिक्स वाला की फैमिली में मुलाकात होगी और रूबरू आप स्क्रीन पे सारे जो कलीग्स हैं उनसे जो है मुलाकात होगी आपकी, राइट? बिल्कुल, तो आप सबको ही एक बार हम प्लान करेंगे, सबको बिल्कुल, कि एक बार जल्दी एक से जल्दी साथ ही बुलाया जाए। बुलाएँ, सबको जितने भी हमारे बच्चे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक बार सेलेक्ट होते हैं, एक बड़ा एग्ज़ाम होता है, तो एक साथ उनको सबको बुला के एक प्रॉपर सेरेमनी होती है, जैसा आपने देखा भी होगा हमारा, तो हम लोग उस चीज़ का प्लान आगे चल के करेंगे, तो तब आपको इनवाइट भी करेंगे और यहाँ पे तब हम एक बहुत अच्छा सेशन भी प्लान करेंगे ताकि सब लोग बच्चे उस चीज़ को देख पाएँ। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच मानस यहाँ पे समय देने के लिए और वन्स अगेन आपको और आपके परिवार को बहुत-बहुत बधाइयाँ सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सर।